हेलो फ्रेंड्स, मैं भुवनेश्वर वर्मा आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। एक बार की स्टोरी है। मैं कहीं बाहर गया था और वहां पर एक मिडिल स्कूल था। उस कंपाउंड वॉल के बाहर जस्ट कुछ बच्चे आकर स्मोकिंग कर रहे थे। मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग गई कि मैं उन्हें पूछना चाहता था कि वो स्मोकिंग क्यों करते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छे से पता था कि अगर मेरे डायरेक्टली ऐसा पूछने से वो आंसर नहीं देंगे, कहीं ना कहीं वो डर सा फील करेंगे। तो मैंने उनसे ऐसे रिलेट करते हुए पूछा कि मैं भी स्मोकिंग करता था जब आपकी उम्र में था, तो मुझे ये स्मोकिंग करने से एक एडल्ट वाली फीलिंग आती थी। तो क्या आप लोग भी स्मोकिंग इसलिए करते हैं कि आपको वैसी ही फीलिंग आती है? तो बच्चे आराम से आंसर दिए और बोलते हैं कि आज हमें फैमिली, परिवार में या स्कूल में कहीं भी अटेंशन नहीं मिलता है। सब अपने लाइफ में बिजी हैं और अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। हमें कोई वैल्यू नहीं मिलता, हमें सब बच्चे ही समझते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम हर आदतों के पीछे एक पेन और एक गेन छुपा होता है। हर आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए उससे, या कुछ ना कुछ चीज़ों को वो अवॉइड करना चाहता है। यहाँ स्मोकिंग करके वो अटेंशन पाना चाहता था। हालांकि स्मोकिंग शरीर के लिए खराब चीज़ है, ये वो भी जानता है, लेकिन वो वही काम करेगा जो उसके ब्रेन में प्रोग्राम हो जाता है, जो उसको पेन और प्लेजर उससे एसोसिएट कर लेता है। दोस्तों, हर काम को हम ही करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। हमारे लिए या दूसरों के लिए कैसा हो, अच्छा हो या बुरा, हर चीज़ें हम ही करते हैं। हम चीज़ों को बदनाम कर सकते हैं कि इसके कारण हुआ या उसके कारण हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ आप ज़रूर सोचिएगा, हर काम को करने के पीछे एक दर्द और एक प्लेजर, एक खुशी उस काम के ना करने और करने के पीछे छुपी होती है। जब भी आप एक काम को करते हैं तो उसमें एक पेन भी होता है, जिसे आप हटाते हैं तो आपको वो खुशी, एक प्लेजर भी मिलता है। और यही पेन और प्लेजर हमारे लाइफ में हर चीज़ों के पीछे एसोसिएट हुआ है, हर चीज़ों के पीछे जुड़ा हुआ है, जो हमें ऑटोमेटिकली वो चीज़ को कराते रहता है। हमारे न्यूरॉन्स में, हमारे ब्रेन्स में ये प्रोग्राम हो चुकी है। चाहे आप जानबूझ के कोई चीज़ों को पेन और प्लेजर के साथ एसोसिएट किए हों, या फिर आप अनजाने में ये चीज़ों के साथ लिंक हो गए हों, आपकी पेन और प्लेजर के साथ ये चीज़ें आपके साथ हमेशा होती रहती है। आप देखेंगे, जस्ट आप सोचिए कि कोई बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्यों आप नहीं करते हैं, जो कि अच्छी प्लानिंग रखते हैं। आप वेट कम करना चाहते हैं, एक अच्छा डाइट प्लान भी जानते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, क्यों? आप अपनी थीसिस जो लिख रहे हैं उसको बीच में ही छोड़ देते हैं, क्यों? आज जो प्रोफेशनल ग्रोथ करने के लिए आप कुछ प्लानिंग करते हैं, आप जानते हैं ऐसा करने से हो जाएगा, लेकिन आप क्यों नहीं करते हैं? आपको कोई एक्शन लेने से क्या फ़ायदे मिलेंगे ये आप हमेशा जानते हैं, लेकिन आप उस एक्शन को लेते नहीं हैं, क्यों? दोस्तों, ये मैं बताना चाहूँगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि कोई भी काम हो, उसे हम करते हैं या नहीं करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होता है और उस रीज़न को कैसे समाधान किया जा सकता है, कैसे आप अपने अच्छे जो चीज़ हैं जिसको पाना चाहते हैं आप अपने फ्यूचर में, उसके साथ आप इसको लिंक करके आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में आपको सलूशन मैं दूंगा लास्ट में। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ अच्छे टिप्स कि कैसे आप उनको अप्लाई करके आप कोई भी चीज़ों को जो रुकी हुई है आपकी लाइफ में उसको स्टार्ट कर सकते हैं, कोई हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं, कोई अच्छे नए हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, कुछ बच्चों को भी अगर ट्रेन करना चाहते हैं, बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, बच्चे समझते नहीं हैं, ये सभी चीज़ों का ज्ञान मैं ज़रूर आपको इस टिप्स में बताऊँगा। सो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का डिस्कशन है। हालांकि हम काम को करना तो चाहते हैं, लेकिन हर काम के पीछे एक इतना बड़ा दर्द होता है, इतना बड़ा पेन होता है, जिसे करने में हमें वर्तमान में आती है। और वो पेन उस प्लेजर से अगर वो काम को कर देते हैं और जो रिजल्ट आपको मिल जाता है जैसा आप सोचते हैं, उस प्लेजर से इतना बड़ा होता है। और यही कारण है कि हम वर्तमान में जो भी काम को प्लानिंग करते हैं, हम शुरू नहीं कर पाते, या शुरू करते हैं तो उसे ख़त्म नहीं कर पाते। हमारी जो पेन एसोसिएटेड है उस काम के साथ में, वो अवॉइड नहीं कर पाते, हम उसे हटा नहीं पाते, क्योंकि उसकी जो ताकत है वो आपको जो खुशी देगी उस काम से, जब वो रिजल्ट आएगी,
उसके ताकत से, उसकी फीलिंग से वो ज़्यादा होती है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के तौर पर भी, अगर मान लीजिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं अपने काम से, या कोई बिजनेसमैन है, आप अर्जेंट में जा रहे हैं अपनी ऑफिस को, कोई डील, कोई बात करनी है, कहीं सेल्स क्रिएट करने हैं। आप सोचिए कि रास्ते में कोई ऐसा चीज़ जो आपकी मनपसंद हो, एक क्लासिकल सॉन्ग का गाना बजाना चल रहा है, क्या आप वहाँ पर रुक कर देखेंगे? अगर मैं इंटेलिजेंटली बात करूँ तो आपका दिमाग तो हमेशा अच्छे चीज़ों को पसंद करता है, उसे करना चाहिए आपको लगेगा। लेकिन दोस्तों क्योंकि आप अपने ऑफिस को लेट ना हो जाए इस पेन में हैं, या आप अपने बिजनेस या अपने ऑफिस जा रहे हैं कोई काम से, वहाँ कुछ अर्जेंट आपको मीट करना है, वो मिस ना हो जाए इस पेन में हैं, इस लेट ना होने की पेन को आप हमेशा अवॉइड करना चाहोगे, हमेशा हटाना चाहोगे। और यही कारण है कि आप वहाँ जो आपका मनपसंद गाना बजाना भी चल रहा है, हालांकि आपको वो पसंद भी हो, वहाँ आप 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। और क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप अपने ऑफिस में लेट हों। और यही अधिकतर कारण है हमारे लाइफ में, ऐसे अच्छे या बुरे जो भी चीज़ हम काम करते हैं, हम केवल पेन और प्लेजर से ही एसोसिएट हमारे लाइफ में हैं। अगर आप देखें कि हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, नया ग्रुप चाहते हैं, हम ऐसे काम को करते हैं लेकिन उसको छोड़ना चाहते हैं, कुछ नया काम चाहते हैं, कुछ अच्छे रिलेशनशिप में ग्रो करना चाहते हैं, कुछ अच्छे हेल्थ को पाना चाहते हैं, सुबह उठकर अच्छे हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं। ये सभी हम जानते हैं हमें करना चाहिए, लेकिन ये चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। हम उसी ग्रुप में रहते हैं, हम उसी रिलेशनशिप में ही रहते हैं, हम वैसे ही हैबिट को पुरानी तरह से फॉलो करते रहते हैं। और इसका एक ही कारण है, ये सभी चीज़ों में जितनी पेन आपको एसोसिएटेड है, वो गेन जो होगी आपकी उस हैबिट को चेंज करने से, उससे ये ज़्यादा है। दोस्तों जब भी आपकी पेन कुछ काम को करने से ज़्यादा होती है कंपेयर टू आप जो गेन लेंगे, आप फ़ायदे लेंगे, तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ें हैं। आप अगर उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बहुत बड़े धनी आदमी हैं, उन्होंने अपना यही पेन बना दिया कि अगर मैं फर्स्ट नहीं आया, अगर सेकेंड नंबर पे ही रह गया दुनिया में, ऐसे मेरे देश में, तो मुझे ये बहुत बड़ा पेन होगा। तो उन्होंने उस पेन को हटाने के लिए ही काम किया, और वो अमेरिका के बहुत बड़े वो पूंजीपति, उद्योगपति हैं, हर फील्ड में वो नंबर 1 हैं। आप मदर टेरेसा की बात करिए, मदर टेरेसा का पेन यही था, बच्चों को पेन में देखते थे तो पेन आता था, तो उस पेन को हटाने के लिए ही उन्होंने प्लेजर को एसोसिएट किया। वो जब पेन हटता था तो उनकी भी पेन हटना चालू हो गया। तो हर आदमी पेन और प्लेजर से ही एसोसिएटेड है। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम कुछ अच्छे हों, तो आपको पेन और प्लेजर क्या है जो आपके काम से एसोसिएटेड है, उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप देखेंगे, आप जस्ट सोचिए अपने लाइफ में भी कि हम भी हमारी पेन और प्लेजर से हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। आप ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसको अगर आप उल्टा सोचे, आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने के लिए इस पेन और प्लेजर को भी आप कंट्रोल करके कहाँ इसको एसोसिएट करना है, किन चीज़ों में एसोसिएट करना है, ऐसे प्रोग्रामिंग करके आप अच्छे रिजल्ट को भी प्राप्त करके आप अपनी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। जब भी हम अपने बिहेवियर या इमोशनल पैटर्न के साथ एक स्ट्रांग पेन को एसोसिएट करते हैं, एक स्ट्रांग दर्द को एसोसिएट करते हैं, तो हम वो हर चीज़ को अपने लाइफ में दूर कर सकते हैं जिसे हम हटाना चाहते हैं, जिसे हम अपने हैबिट से हटाना चाहते हैं, या जो चीज़ों को हम उसको अपने लाइफ से नहीं चाहते उसको हटा सकते हैं। वैसा ही अगर आप अपने बिहेवियर या आपके इमोशनल पैटर्न में अगर आप एक अच्छे प्लेजर को एसोसिएट करते हो, एक खुशी को, स्ट्रांग एक प्लेजर को एसोसिएट करते हो, तो आप वो हर चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, वो पाएंगे, आप उस पाने की इरादा को पैदा करेंगे आपके ब्रेन में, और वो चीज़ें आपको हमेशा वो चीज़ करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो भी काम आज आप कर रहे हैं केवल और केवल एक पेन और प्लेजर से एसोसिएटेड है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ पेन और प्लेजर से एसोसिएटेड नहीं है, तो ये मानिए कि हमारा लाइफ एक एनिमल के जैसा है, क्योंकि एनिमल ही अपने लाइफ को कंट्रोल
नहीं करता है, उसके पास ही एक पेन और प्लेजर को डायरेक्शन देने का एक थॉट नहीं होता है। दोस्तों, आज जो भी काम करते हैं आप, चाहे कितना भी उसमें इंटेलिजेंसी डाल दें, कितना भी तर्क वितर्क जाने या उसका डेटा को विश्वास करके आप माने, आप कोई भी चीज़ों को इंटेलिजेंटली अगर छोड़ना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि वो कुछ टाइम के बाद में वापस आपको उस आदत में ढाल देगा। उदाहरण के लिए आप देखिए कि आप चॉकलेट खाते हैं और चॉकलेट को छोड़ना चाहेंगे, आप उसके डेटा पे जाइए, आप ये जानते हैं कि चॉकलेट दांत के लिए ख़राब होता है, ऐसा आप सोचकर उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन जो पेन या प्लेजर या जो रिलीफ आपको चॉकलेट खाने से एसोसिएटेड है, ये चीज़ें वापस आपको ट्रिगर करेंगी, वापस आप उससे एसोसिएट हो जाएंगे उसको खाने के लिए और आपको इस पे कंट्रोल नहीं होगा। दोस्तों, हमारी जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, ब्रेन में एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को बना देता है। जब भी हम इंटेंसिवली एक फीलिंग के साथ, हम जब पेन के साथ एसोसिएट होते हैं तो हम उस समय ऐसे कई चीज़ों से हम एसोसिएट कर लेते हैं अपने आप को, इवन एनवायरनमेंट से, लोगों से, चीज़ों से, कि हम उस पेन और प्लेजर को उन चीज़ों के माध्यम से हम हमेशा हमारे लाइफ में ट्रिगर होते रहता है। आप इसको अनजाने में भी या जाने में भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि हम अनजाने में बचपन से बहुत सारे चीज़ों के लिए हम ऐसा ट्रिगर होते आते हैं। यही कारण है कि आप बहुत सारे चीज़ों को अगर देखेंगे, होटल का नाम सुनेंगे, ऐसे खाने का नाम सुनेंगे तो आपके मुंह में लालच आएगा। आप कोई होटल के आजू बाजू से गुजरेंगे तो खाने का मन हो जाएगा। कोई ऐसे कलर के कपड़े को देखेंगे जो दूसरे का याद दिला देगा, किसी का परफ्यूम किसी दूसरे का याद दिला देगा। ये सभी चीज़ें हमारे न्यूरोलॉजिकल ब्रेन में एक ट्रिगर के माध्यम से लिंक बनाए बैठा है हमारे पेन और प्लेजर के साथ। दोस्तों, अगर आज आप अपने पेन और प्लेजर को ऐसे न्यूरोलॉजिकल अच्छे चीज़ों के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपका लाइफ, आप कितना भी इंटेलिजेंटली प्लान कर ले, आपका लाइफ आपके साथ एक डायरेक्शन को नहीं पकड़ेगा। ये कहीं ना कहीं फिर से वही पुराने डायरेक्शन में चला जाएगा। पुराने चीज़ों में जो आपके कंट्रोल में नहीं है वहाँ ट्रिगर होते रहेगा। यहाँ पर आपको समझने की ये ज़रूरत है कि आज आप डिसाइड कर लीजिए कि पेन और प्लेजर से ही हमारा माइंड चलता है और ऐसे लाइफ में मेरे क्या क्या चीज़ हैं जिसे मैं हटाना चाहता हूँ और वहाँ मैं पेन को एसोसिएट करना सीखूँ, और ऐसे क्या क्या चीज़ है मेरे लाइफ में जिसे मैं पाना चाहता हूँ। और यही न्यूरोलॉजिकल एक लिंक के कारण आज आप देखिए कि हम जानते हैं कि ये चीज़ें, कुछ ऐसे हैबिट्स हैं वो हमारे अच्छे नहीं हैं, लाइक स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। हम इंटेलिजेंटली ये जानते हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी हम उसको करते हैं क्योंकि हमको एक प्लेजर, एक रिलीफ उससे मिलता है। हमें जो चीज़ें उनसे हम एसोसिएट किए हैं वो रिलीफ और प्लेजर वाली चीज़ होती है, इसलिए हमारा बॉडी उसे हमेशा एक रिलीफ के लिए, एक प्लेजर के लिए लेते रहता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आप ये पेन और प्लेजर को अच्छे चीज़ों के लिए आप एसोसिएट कर सकते हैं। आप अपने लाइफ को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आप अपने पेन को उन चीज़ों से एसोसिएट करना सीखें जो चीज़ों को आप अपने लाइफ से हटाना चाहते हैं। आप उस पेन के लिंक को आप न्यूरोलॉजिकली कनेक्ट करना सीखें और आप अपने प्लेजर को, जो चीज़ पाना चाहते हैं आप अपने लाइफ में, उसे पाने के लिए आप कर सकते हैं। और इसे मैं ज़रूर आपको 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। 5 ऐसे मेथड हैं जिसे आप अगर करते हैं तो आप अपने लाइफ में जहाँ भी स्टक फील कर रहे हैं, जहाँ भी रुके फील कर रहे हैं, जो चीज़ आपको रोक रहा है, उसमें एक आपको क्लैरिटी मिलेंगी, आप एक कारण मिलेगा आपको उसको हटाने के लिए, और एक प्लेजर भी मिलेंगी जो आपको हमेशा आपके माइंड को एक सेल्फ मोटिवेशन देगा और आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलेंगी। तो मैं आपके सामने चलिए 5 ऐसे चीज़ों के बारे में शेयर करता हूं जो आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है अगर आप इसे फॉलो करें। तो नंबर 1 है, आप अपने उन कामों का, उन कार्यों का लिस्ट बनाइए जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं हालांकि वो कर नहीं पा रहे हैं। आप अगर हेल्थ के बारे में अचीव करना चाहते हैं, आप अच्छा रिलेशनशिप स्थापित करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हो, अच्छा पेरेंटिंग सीखना चाहते हो, अपने प्रोफेशनली ग्रोथ करना चाहते हो, एक अच्छा बिजनेस की मुकाम के लिए कुछ प्लानिंग हो, जो भी आपके काम हो वो आप लिस्ट डाउन करिए कि आप
क्या काम को पास्ट से प्लान करके रखे हैं जिसे कर नहीं पाने के लिए एक पेन क्रिएट है आपके अंदर, वो आती नहीं है उसको करने के लिए। नंबर टू ये देख लिए कि उस कार्यों के नीचे, उस लिस्ट को जब बनाए हैं तो उन कामों के नीचे ये लिखिए कि क्या चीज़ आपको उस काम को करने के लिए रोकता है, क्या पेन आपके अंदर आ जाता है उस काम को करने के लिए जब भी आप जाते हैं। दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि हर काम के पीछे एक पेन ही है जो रोकता है। ये कुछ भी हो सकता है, आप इसको डिटेल में सोचिए, आपको एक अलग टाइप की फीलिंग भी आ सकती है, कुछ इंस्टेंट कुछ रिलीफ भी हो सकता है, उसको आप लिखिए। और नंबर थ्री उस पेन के कारण आपको रिलीफ मिलता है, क्या आपको प्लेजर मिलता है, उसके लिस्ट बनाइए। क्योंकि ये मानिए कि जो भी पेन क्रिएट हो रहा है आपके काम को करने के लिए, ये मानिए उसके पीछे एक रिलीफ भी है, एक प्लेजर भी है। ये एक इंस्टेंट प्लेजर हो सकता है, आपको पैसे ना खोने का डर भी हो सकता है, एक फियर भी हो सकता है, एक रिलेशनशिप ना टूटने का भी डर हो सकता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ हो सकते हैं जो आपको रोक रहा है। एक रिलीफ सा वर्तमान में एक इंस्टेंट रिलीफ दे रहा होगा, एक प्लेजर दे रहा होगा, उन सभी चीज़ों का लिस्ट बनाइए। और चौथा चीज़, अगर आप इस कार्य को आज नहीं करते हैं वर्तमान में, तो आपको फ्यूचर में क्या क्या मूल्यों को खोना पड़ेगा, क्या क्या लॉसेस आपको हो सकता है आपके लाइफ में, उन सभी चीज़ों को देखिए 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में या लाइफ टाइम में, और उसके फीलिंग को आप एसोसिएट करिए। क्या फीलिंग आपको आएगा जब ऐसे आपके साथ घट जाएंगे कि ये आपके जो काम है वो नहीं हो पाए, तो कैसे आपकी लाइफ चलेंगी, उस फीलिंग को भी आप लिखिए। और 5वां चीज़ है कि अगर मान लीजिए आप इस काम को, आप ऐसा मान रहे हैं, मान लीजिए अगर आप इस काम को कर देते हैं तो ऐसे क्या प्लेजर, ऐसे क्या फ़ायदे, ऐसे क्या आप गेन करेंगे जब ये काम को आप करते हुए नज़र आएंगे, एक सक्सेसफुल आदमी बनते हुए नज़र आएंगे, तो क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी, किन किन रिलेशन को आप प्रभावित करेंगे, कौन कौन लोग हैं जो आपके लिए इस खुशी में पार्टिसिपेट करेंगे और कौन कौन वो लोग हैं जो आपके लिए प्रेज करेंगे, कैसी आपकी फीलिंग रहेगी, कौन कौन लोग इमोशनली आपसे कनेक्टेड होंगे जब ये आप काम को कर देंगे सफल रूप से। ये 5 चीज़ों का आप लिस्ट बनाइए और इस लिस्ट को आप ईमानदारी से देखिए। एक दिन बैठकर अपने घर में इसको फॉलो करके ज़रूर बनाइए और देखिए आपके अंदर वो सभी चीज़ों का क्लैरिटी आ जाएगा कि मुझे करना क्या है और करना क्या नहीं है। और यही चीज़ें आपके लिए सेल्फ मोटिवेशन का काम करेगी, आपको दूसरे से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑल दी बेस्ट, आप इसे ज़रूर करिए और मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए कि आपको ये करने के बाद कितनी क्लैरिटी आई। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर यह भी बताइए कि मैं कैसा ये वीडियो आपको लगा। मेरा ये वीडियो आप जब देखें तो और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करना है, माइंड और बॉडी, जो आपके रिलेशनशिप, पेरेंटिंग या फिर कोई बिजनेस या प्रोफेशनल से कैसे रिलेट कर सकता है, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल में तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको सभी वीडियोस ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन में आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर लाइफ।